एक हाथी है जिसका नाम है गजेंद्र। महाराज 10,000 हाथियों का बल है, 100 पत्नी, 150 बच्चे, बड़ा अहंकार, रोज नए नए सरोवर में स्नान करता है। एक बार एक सरोवर में नहा रहा था तो विशाल का ग्राह ने पकड़ लिया। सोचा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, जानेगा। महाराजा धीराज गजेंद्र के पैर को पकड़ा तो सॉरी बोल करके छोड़ देगा। सज्जनों, विशाल का ग्राह ने उसके रक्त का पान किया। जीवन में कभी किसी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो ना, और जोर से जय श्री कृष्ण। किसी शत्रु को छोटा मत समझिए। निकलने की चेष्टा की और अंदर जाने लगे। पत्नियों से आग्रह किया, पत्नी आई। महाराज सूर में सूर डाल करके खींचा, नहीं पकड़ बाहर निकाल सके। बच्चों ने भी खूब प्रयास किया, बाहर नहीं निकल सके एक भी तिल। पत्नी और बच्चे संकट काल में गजेंद्र को छोड़ करके चले गए। आज गजेंद्र की आंखें खुल गईं। जिन पत्नी बच्चों के लिए सारा जीवन लगा दिया, जिस संसार के लोगों के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, जब संकट काल आया तो ये साथ छोड़ करके चले गए। ऐसा आज के जीवन में भी होता है। आप बहुत घरों में देखेंगे, ये किसी स्त्री और पुरुष की बात नहीं है। आप असहाय हो जाओ तो अपने ही प्रेम करने वाले जो हैं कन्नी काटने लगेंगे। प्रार्थना करते, महाराज कौन सेवा करेगा, भगवान से प्रार्थना करिए कि इनको उठा लें। और सही बात है, व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, लेकिन इससे सत्यता भी तो समझनी चाहिए ना। अब किसको बुलावे गजेंद्र? कभी भजन किया नहीं, आराधना की नहीं, कथा सुनी नहीं, पड़ोस में कथा होती रही, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में गए नहीं कथा सुनने के लिए। आजकल ये भी बड़ा चल रहा है समाज में। महाराज उस संगठन का कार्यक्रम में हम क्यों जाएं, फलाने ग्रुप का कार्यक्रम में हम क्यों जाएं? भले आदमी, ये धर्म कर रहे हो, धर्म करने चले हो तुम। सनातन के पराभव का ये सबसे बड़ा कारण है। मैं लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा हूं। आजकल हर शहर में 10-20 ऐसे ऐसे संगठन बन गए हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन इन संगठनों का उद्देश्य धर्म का प्रसार होना चाहिए, चेहरे को चमकाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वह संगठन उसकी काट करेगा, वह संगठन उसकी काट करेगा, और उस चक्कर में महाराज धर्म ही कहीं खो जाता है। संगठित होइए, जुड़िए, धर्म का कार्य जहां हो वहां आगे बढ़िए, और जो भी समाज में धर्म के लिए आगे बढ़िए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होइए। बहुत बुरा बोल गया क्या मैं? बहुत पीड़ा होती है आजकल समाज में। जाता हूं यानी सब जगह लग न जाने क्या हो गया धर्म के नाम पर लोगों को। बात जहां धर्म की आए तो सब कुछ छोड़ करके धर्म के लिए खड़े हो जाइए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करते हैं। जहां धर्म की बात आए, सारी वैमनस्यता भूल करके एक साथ खड़े हो जाइए। महाराज मेरी कथा 7-8 साल पहले पूर्णिया में थी। बिहार में एक जगह है पूर्णिया, लोकसभा में बड़ा हॉट सीट बना हुआ है, मीडिया में बड़ा चर्चा है अभी उस सीट का। तो कथा थी वहां, तो जो आयोजक थे बड़ा पैसा उन्होंने खर्च किया, बहुत विशाल आयोजन, विशाल पंडाल बनाया। वहां से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति हैं भारत के, जो देश को छोड़कर के भी भागे हुए हैं,
उनका नाम है जाकिर नाइक। तो उनका व्याख्यान चल रहा था, तो हमारे और उनके दोनों के जो बयान थे वो एक ही अखबार में एक साथ छपते थे, एक तरफ मेरा तो एक तरफ उनका। मैं उनकी प्रशंसा करने जा रहा हूं, मैं उनकी प्रशंसा करने जा रहा हूं। उनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई बहुत धन खर्च नहीं किया गया था, और जिस स्थान पे वो अपना व्याख्यान दे रहे थे, हालांकि काम तो वो गलत करते हैं बहुत बार, लेकिन मैं जिस विषय की प्रशंसा करने जा रहा हूं वो प्रत्येक हिंदू को सुनना चाहिए। इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। जिस जगह वो अपना कार्यक्रम उन्होंने रखा था, उस स्थान पे उनकी संख्या भी बहुत नगण्य थी। आपकी संख्या वहां 80% है और उनकी 20%। कमाल की बात, 20% की जनसंख्या वाले स्थान पर जब वो पहुंचे और कार्यक्रम हुआ, तो लाखों लाख लोग वहां इकट्ठे हो गए। और जो हमारी कथा हो रही थी, विशाल पांडाल बनाया, इतनी, हालांकि पांडाल भरता था, लेकिन उसको देख करके मुझे लगा कि आपको प्रेरित होना चाहिए। वो भी बटे हुए, लेकिन बात जब धर्म की आती है तो एक जगह इकट्ठे होकर के समाज को अपनी ताकत दिखाते हैं। कहने का आशय किसी का विरोध करना नहीं, ये आयोजन खाइयों को पाटने के लिए, इससे खाइयां नहीं बननी चाहिए, इससे खाइयां पटनी चाहिए। भगवान ने आपको यदि बल दिया है कोई, तो उस पर अहंकार मत करिए। भगवान ने दिया आपको, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करिए। सुंदर रूप है, भगवान का प्रसाद है। बाहुबल है, प्रसाद है। धन है, प्रसाद है। कोई कला है तो प्रसाद है। अहंकार हो गया, मैं 10,000 हाथियों का बल है मेरे अंदर। किसको बुलाऊं? पत्नी बच्चे छोड़ के चले गए, किसी भगवान का नाम जानता नहीं, तो बड़े भाव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना शुरू की। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुमरे बिन बोलो मेरा कौनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, बोलो हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। पालनहारे निर्गुणो न्यारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। 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 भगवान से प्रार्थना की, कोई नाम नहीं लिया, भगवान से रहा नहीं गया।
श्री ठाकुर जी गरुड़ पे बैठ करके पधारे, गजेंद्र का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र की रक्षा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये सारे प्रसंग इतने अच्छे हैं, बोला जाए तो एक एक प्रसंग पे महाराज 7-7 दिन लग जाए, एक एक प्रसंग पर। इतने अद्भुत प्रसंग है ये। इस प्रसंग का सार थोड़ा समझ लो। देखो ये गजेंद्र कौन है? गजेंद्र कोई और नहीं, हम और आप ही गजेंद्र हैं। सरोवर कुछ और नहीं, ये संसार ही सरोवर है। और ग्राह कोई और नहीं, विषय ही ग्राह है। विषय विषय समझ रहे हो ना? 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप गंध मोह लोभ आदि, ये ग्राह है। तो ये अवस्था उस गजेंद्र की नहीं है, हम आपकी वही अवस्था है जो गजेंद्र की अवस्था थी। इस संसार रूपी सरोवर में जीव रूपी गजेंद्र अर्थात हम आप भी अटके हुए, और हमें ग्राह रूपी विषय रूपी ग्राह ने पकड़ रखा है। तो भगवान से प्रार्थना करो सरकार, जैसे उस गजेंद्र की रक्षा की थी, ऐसे संसार रूपी सरोवर में फंसे हुए हम जीव रूपी गजेंद्र को इस विषय रूपी ग्राह से हमारी रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना। महाराज गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया है। एवं व्यविषितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युं शिक्षितम्। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि यस्मिन्नदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च स्वयं प्रवस्ति स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनेदं निजमायार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिद् तिरोहितं अभिदृक्षाक्षुभेम प्रदीक्षते शात्मूलवत् मां परात्परः कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनम गंभीरम यस्य पारे विराजते विदु। इसको कहते गजेंद्र मोक्ष। लंबा सूत्र है, जिसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया, कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जा रहे हो, बहुत संकट आ गया हो, वो जीव यदि नित्य गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करे तो बड़े से बड़े कर्जे से मुक्ति पाई जा सकती है। ये गजेंद्र मोक्ष का चमत्कार है। नोट कर लेना, श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद 3रा अध्याय गजेंद्र मोक्ष नित्य पाठ करें।